दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर हैट्रिक बनाते हुए तीसरी बार आज शपथ ले ली। इन 10 वर्षों में इस देश के राष्ट्रपति बदल गए, यह देश बदल गया और शायद इसीलिए आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिला रही थी तो लोगों के जहन में दो ही सवाल रेंग रहे थे। एक सवाल तो यह था कि बीते 10 वर्षों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सरकार को चलाया, क्या उसी तर्ज पर अब अगले 5 वर्ष सरकार चलेगी या फिर उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि सरकार इस बार अल्पमत में है, उनके साथ गठबंधन के साथियों का सहयोग है, तभी यह सरकार चल रही है। और दूसरा सवाल यह खास तौर पर रहा, क्या वाकई यह सरकार 6 महीने चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी, या अपने बोझ तले या अपने अंतर्विरोध तले यह सरकार ढह जाएगी। ये 2 सवाल के इर्द गिर्द दरअसल 2024 का जनादेश भी गूंजता है और मौजूदा वक्त में जिस स्थिति में यह देश अपने आप को चुनावी दौर के बाद देख रहा है, उससे निकली हुई धड़कनें भी इस दौर में सुनी जा सकती है, क्योंकि पहली बार एक झटके में सत्ता में आने के लिए मोदी शब्द गायब हो गया, बीजेपी शब्द गायब हो गया। ना मोदी की गारंटी, ना बीजेपी सरकार। इस दौर में एनडीए की सरकार है। हालांकि सरकार ने शपथ लेते वक्त पुराने उन तमाम चेहरों को अपने साथ रखा, जिसमें से कुछ चेहरे मुखौटों के तौर पर रहे तो कुछ चेहरे विरोध के स्वर के साथ दिखाई दिए, जिसमें एक ही नाम बार बार गूंजता है, नितिन गडकरी का। और ताकत और डर के प्रतीक के तौर पर अमित शाह ने भी शपथ ली। राजनाथ सिंह की खामोशी या सबको एक साथ लेकर कैसे चलाया जाए, यह सोचते हुए राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आई। उस फेरिस्त को भी समझिए जहां पर नौकरशाह सत्ता में आए, चाहे वो विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर हो या फिर हरदीप सिंह पुरी हो। और उसके बाद पहली बार 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की एंट्री भी हो गई, उसमें एक खट्टर और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, गठबंधन के साथियों में से कौन अपने बूते मंत्रिमंडल के भीतर रहते हुए अपने विभाग को चला पाएगा या फिर पीएमओ से चलाएगा, ये तमाम सवाल बार बार इसी दिशा में ले जा रहे हैं कि सरकार बीते 10 वर्ष की तर्ज पर चलेगी या इस बार बदल जाएगी। ये सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, क्योंकि पहली बार इस देश के चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री ने खुद को भगवान के तौर पर देखा, अवतरित पुरुष के तौर पर देखा। और इस देश के चुनावों में सबसे ज्यादा परिवर्तन पहली बार उसी हिंदुत्व को लेकर हुआ जिसके आश्रय बीजेपी अभी तक अपना बेड़ा पार करती रही और आरएसएस उसी को एजेंडे के तहत इस देश की राजनीति के शुद्धिकरण के साथ खुद को साधता रहा। यानी एक व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर है, लेकिन आज प्रधानमंत्री वही शख्स है जो 2014 में थे। और इस दौर में अलग अलग क्षेत्रों के भीतर उठते हुए सवालों ने इस देश के सामने नया सवाल यह भी पैदा कर दिया, क्या वाकई विपक्ष के तौर पर इंडिया कोई पहल करेगा या नहीं करेगा। वो तिकड़मों के आश्रय सरकार गिराएगा या इंतजार करेगा। हालांकि एक लाइन उन्होंने अपने प्रस्ताव में इंडिया ने जरूर लिखा कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। ये सही वक्त का इंतजार और सही वक्त पर सही कदम, यह तो चंद्रबाबू नायडू को भी उठाना है। ये कदम तो नीतीश कुमार को भी उठाना है और सही मायने में ये कदम तो राजनीति करने वाले हर उस शख्स को उठाना है जो जानता समझता है कि राजनीति कैसे की जाती है और खुद को लाइमलाइट में कैसे रखना चाहिए या हर वक्त सत्ता के साथ कैसे रहना चाहिए। यानी जरा सी ढलान शायद मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को आने वाले दिनों में बदल दे। और यह बदलने की परिस्थिति राज्यों के चुनाव के साथ शुरू भी हो जाएगी, जो 3 महीने के बाद उसी चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना है, जिस चुनाव आयोग पर आरोप दर आरोप लगते चले गए कि वह सरकार यानी मोदी सत्ता को दोबारा लाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो क्या वाकई राज्यों के चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की खामोशी है? क्योंकि इनकी अपनी मीटिंग में जब यह प्रस्ताव आया कि सरकार को रहने दिया जाए या फिर पहल की जाए, तो शरद पवार ने खास तौर से कहा इंतजार करना चाहिए कम से कम 5 महीने तक, क्योंकि इस 5 महीने का मतलब 2024 का दिसंबर का महीना